सांसद पीएन सिंह का कोई एक तो होगा उम्मीदवार जिसको आप पसंद करते होंगे, अभी तक वो कौन है? नहीं, यह अपनी पसंद का तो राजनीति में कहीं सवाल नहीं है। जिस दलगत राजनीति में सबसे ज्यादा मैदान में कुश्ती लड़ने के लिए जो पहलवान है वो तो सब आप ही के पार्टी के हैं। अभी तो सब लोग अपना अपना प्रयास करेंगे कि पार्टी का समर्थन प्राप्त करें। तो बहुत सारे पुरुष जो अभी तक फोटो वोटो खिंचवाते थे पर्व त्योहार में, उनके लिए मुश्किल होगा। जिन्होंने पहले से राजनीति में लॉन्च किया होगा महिलाओं को, उनके लिए आसान होगा। अब जो समय यह जो वैधानिक व्यवस्था है उससे लिए महिला का आरक्षण हो गया तो बहुत कम पॉलिटिकल महिला चुनाव में अभी तक दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तो इसी बात को लेकर हो रही है कि सी मेंशन में जो अब तक पहले एक माना जाता था, अब 2 उम्मीदवारी हो गई। उधर इंदु सिंह जी लड़ रही हैं, इधर कुंती सिंह जी की घोषणा हो गई। दोनों अपनी खास बहन है और सूरजदेव सिंह की परिवार में कभी एक हुआ करता था, अब ये दोनों तो 3 टुकड़ों में बट गया ये पूरा परिवार। देखिए, उस परिवार कितने टुकड़े में बट रहा है, क्या विवाद है, उससे लेना देना हमको नहीं। तो सवाल उठता है, कुंती सिंह जी भाजपा के विधायक रही हैं, उनका पुत्र रहा है, उनकी बहू अभी भाजपा के चुनाव लड़ी, तो उनका दावेदार तो कई हैं, लेकिन अगर वह भी अपना दावा कर रही हैं तो हमको लगता है कि गैर मुनासिब नहीं। आप सब दूसरे को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने घर में भी तो उम्मीदवार आप बना सकते हैं। काहे नहीं पुत्र वधू को चुनाव लड़ा रहे हैं? बहू तो है मैदान में, उसको उतारिए। देखिए, हमारी बहू, दोनों बहू खूब पढ़ी लिखी है। परिवारवाद का आरोप आप पे नहीं लगे? नहीं, परिवारवाद इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कई चुनाव सभा में, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव सभा में भी इसको कहा, परिवारवाद इसको नहीं करते हैं कि बाप की जगह पर बेटा बन। एक बात बता दीजिए कि आपके पास सिर्फ भाजपा वाला ही सपोर्ट मांगने आ रहा है कि रात में कुछ कांग्रेसियन भी मिलने आ रहा है? सब तरह के लोग आ रहे हैं। तो हमने वो भी देखा है, जब पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जब चुनाव जीत गए, 1 साल बीत गया, तो आप लोगों को वो भाव भी तक भी नहीं देते थे। तब बयानबाजी भी होती थी, तब तो वो भी देखा मैंने, अहंकार में डूबे हुए थे। और अब वो भी देख रहे हैं कि आपके पास वो चरण वंदना करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। अभी देखिए, चरण वंदना नहीं, यह राजनीति को लोग कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। आप 24 में तैयार हैं ना? कहे कि मैं कभी नहीं तैयार रहता हूं। पार्टी कहती है चुनाव लड़ो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। किसको मेयर बना रहे हैं आप? यह वो जिसके भाग्य में होगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सभी अपने अपने हिस्से की तैयारी कर रहे हैं। कई प्रत्याशी मैदान में आकर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस वक्त में कोयलांचल धनबाद में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि सभी प्रत्याशी जिस आदमी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो धनबाद के आजाद शत्रु कहलाते हैं। और इन दिनों उनके पास वो सब पत्नी पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अब बाबा के तौर पर कहिए, घर के गार्जियन के तौर पे कहिए, जो भी कह लीजिए, हम बात सांसद पीएन सिंह की कर रहे हैं और आज उन्हीं से हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। सर, पहले तो ये बताएं कि सब लोग आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास पहुंच रहे हैं प्रत्याशी। पहले अकेले आते होंगे, अब पत्नी के साथ पहुंच रहे हैं, तो पहले फूलों फलों का आशीर्वाद देते रहे होंगे, अब जो है आशीर्वाद जीतने का मांग रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि सबके आशीर्वाद जो आपके पास लेने के लिए पहुंच रहे हैं, आपका कृपा किस पर बरसेगी? देखिए, सबको ये साथ शुभकामना है हमारी, और सब लोगों का प्रेम मेरे साथ है, इसलिए वह शुभकामना ही लेने आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा भी काम है सबको शुभकामना दूं। जहाँ तक आपका प्रश्न है किसके साथ है, तो एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बंधा हुआ हूँ
भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का क्या निर्णय होता है, वह किसी को समर्थन अपना देगी कि स्वतंत्र छोड़ देगी। अगर समर्थन किसी को पार्टी ने दिया तब उसके बाद यह प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन पार्टी आधारित तो चुनाव है नहीं, तो ऐसी स्थिति में सांसद पीएन सिंह का कोई एक तो होगा उम्मीदवार जिसको आप पसंद करते होंगे। अभी तक वो कौन है? नहीं, यह अपनी पसंद का तो राजनीति में कहीं सवाल नहीं है। जिस दलगत राजनीति में कि किसी पार्टी में हैं आप, हमारी अपनी पसंद क्या है उस पर तो निर्णय करता नहीं है। पार्टी की क्या पसंद है। पिछले बार पार्टी ने एक उम्मीदवार पे नाम की घोषणा की, दूसरा उम्मीदवार जो है वो मैदान में आए, तीसरे उम्मीदवार सामने आए और सब अलग अलग, बाद में फ्री फॉर ऑल हो गया। नहीं, जिसको पार्टी ने समर्थन दिया था वो पार्टी के उम्मीदवार नहीं बन पाए स्वयं चुनाव लड़ने से। तो जब तक के लोग नामांकन नहीं करें, विड्रॉल नहीं हो, किनका एक्सेप्ट होता है नॉमिनेशन पेपर, किनका रिजेक्ट होता है, यह सब स्थिति बनने के बाद इसकी समीक्षा होगी कि भारतीय जनता पार्टी किसको समर्थन दे। और समर्थन, क्योंकि यह दलगत चुनाव तो है नहीं, विषय गंभीर है, लेकिन यह हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग यहाँ का मेयर बने, पार्षद बने, चुनाव जीत कर आए, इसका हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। आप विचारधारा की बात कर रहे हैं और पार्टी का सबसे ज्यादा उम्मीदवार तो आप ही के पार्टी से ही है। पार्टी के सर्वसम्मति जो बन जाए, एक आदमी पर सर्वसम्मति बन जाए, बात अलग है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा मैदान में कुश्ती लड़ने के लिए जो पहलवान है वो तो सब आप ही के पार्टी के हैं। अभी तो सब लोग अपना अपना प्रयास करेंगे कि पार्टी का समर्थन प्राप्त करें। अब उसके बाद क्या स्थिति बनती है वो देखा जाए। अभी तक पुरुष मैदान में थे, अब महिलाओं को मजबूरी हो गई है क्योंकि महिला प्रत्याशी के लिए सीट आरक्षित हो गया है। तो बहुत सारे पुरुष जो अभी तक फोटो वोटो खिंचवाते थे पर्व त्योहार में, उनके लिए मुश्किल होगा। जिन्होंने पहले से राजनीति में लॉन्च किया होगा महिलाओं को, उनके लिए आसान होगा। अब जो समय, यह जो वैधानिक व्यवस्था है उससे लिए महिला का आरक्षण हो गया, तो बहुत कम पॉलिटिकल महिला चुनाव में अभी तक दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ समय लगता है, दक्षता उसमें आती है। और अब बनने के बाद दक्षता ना आए और चुनाव जीत जाए जो, तो जनता माथा ठोकती है 5 बरस। पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जी अब अपनी पत्नी वीना जी को लड़ाना चाहते हैं। दूसरी ओर आप देख रहे होंगे कि आसनी मैदान में उन्होंने कहा कि हमारी जो सासू माँ है इंदु सिंह जी, वो चुनाव लड़ेंगी। दुलू जी की वाइफ सावित्री देवी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया है। अंकेश राज की पत्नी जो है वो मैदान में आ गई। कल जो है कुंती सिंह जी मैदान में। तो इस तरह से सभी लोग जो है वो अपने अपने नामों की घोषणा कर दिए हैं। नहीं, अपने फिर मैं कह रहा हूँ, इन लोगों से भी जिस समय आए मुझसे मिलने, उस समय भी कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलने के लिए आए, उनसे मैंने कहा कि पार्टी का आप समर्थन लेने का प्रयास कीजिए, प्रथम प्राथमिकता उसमें रखिए। अगर पार्टी का समर्थन लिया तो खुलकर उसके लिए कार्यकर्ता काम करेंगे, और नहीं तो फिर स्वतंत्र रूप से निर्णय सब कोई ले लें। तो पार्टी भी को भी चाहिए कि एक उम्मीदवार हो जाए या कम से कम उम्मीदवार हो जाए। यह दोनों स्थिति कि उसके लिए भी पार्टी हमें लगता है कि प्रयास करेगी। सबसे ज़्यादा चर्चा तो इसी बात को लेकर हो रही है कि सी मेंशन में जो अब तक पहले एक माना जाता था, अब 2 उम्मीदवारी हो गई। उधर इंदु सिंह जी लड़ रही हैं, इधर कुंती सिंह जी की घोषणा हो गई। दोनों अपनी खास बहन है, और सूरजदेव सिंह की परिवार में कभी एक हुआ करता था, अब ये दोनों तो 3 टुकड़ों में बट गया ये पूरा परिवार। देखिए, उस परिवार कितने टुकड़े में बट रहा है, क्या विवाद है, उससे लेना देना हमको नहीं है। जहाँ तक
इंदु सिंह जी आई थी, उन्हें मैंने इस बात को कहा था उनके कि आप पूर्व में भी मेयर थी और उस समय पूरा परिवार एक था। तब आप पूर्व में तो पहले तो आप एक दिखाई दीजिए पूरे परिवार में, तब फलाफल जो है वह ठीक होगा। और कल मुझे जानकारी मिली, धनबाद के माननीय विधायक जी ने फोन किया कि कुंती सिंह जी हमको फोन की थी कि हमारा आप जो है घोषणा कर दीजिए कि हमारी उम्मीदवारी क्या। तो सवाल उठता है, कुंती सिंह जी भाजपा के विधायक रही हैं, उनका पुत्र रहा है, उनकी बहू अभी भाजपा के चुनाव लड़ी है, तो उनका दावेदार तो कई हैं, लेकिन अगर वह भी अपना दावा कर रही हैं तो हमको लगता है कि गैर मुनासिब नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वह अपना दावा करें, परिवार की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई हो गई। पार्टी की हमें कोई लेना देना नहीं है पार्टी परिवार की। आप इस मामले पर बचना चाहते हैं कि आप कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहे, मतलब सुझाव नहीं देना चाहते? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पारिवारिक लड़ाई उनका, उसमें हमारी भूमिका कभी नहीं रही है, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में रही है। तो आप सब दूसरे को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने घर में भी तो उम्मीदवार आप बना सकते हैं, काहे नहीं पुत्र वधू को चुनाव लड़ा रहे हैं? बहू तो है मैदान में, उसको उतारिए। देखिए, हमारी बहू, दोनों बहू खूब पढ़ी लिखी है, एमएससी है, पीएचडी है, एक बड़ी बहू फिजिक्स में एमएससी है, लेकिन वह गृहिणी है, और दूसरे बहू भी पढ़ी लिखी है, अच्छी पढ़ी लिखी है। तो यही तो कह रहे हैं कि आप लॉन्च काहे नहीं कर रहे हैं? लॉन्च कोई करने से राजनीति नहीं करता है, और हम पार्टी विथ डिफरेंस भाजपा है, और उसी तरह के व्यक्ति हम हैं। हम अपनी ओर से लॉन्च किसी को अभी तक आपने सुना है क्या? मेरा बेटा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर है। ये पहले सुना था कि प्रशांत चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब प्रशांत कभी भी मेयर का चुनाव या नहीं लड़ना चाहते। विधानसभा लड़ना चाहते थे? कभी भी न विधानसभा न मेयर का चुनाव लड़ना। वह क्या करेगा वह स्वयं निर्णय ले, हम लॉन्च क्यों करें? आप बेटा को, बहू को, किसी को लॉन्च नहीं करेंगे? नहीं, आप विरासत को आगे नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, हम निर्णय ही लेने वाले नहीं हैं। मतलब जानबूझ के आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिवारवाद का आरोप आप पे नहीं लगे? नहीं, परिवारवाद इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कई चुनाव सभा में, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव सभा में भी इसको कहा, परिवारवाद इसको नहीं करते हैं कि बाप की जगह पर बेटा बने। अगर बेटा योग्य है और बाप, तो इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। परिवारवाद उसको कहते हैं कि जो पार्टी को अपने हाथ में दर पुस्त माने प्राइवेट लिमिटेड बना दे, और जो है रखा, और इसको परिवारवाद कहते हैं। मतलब आपका नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे बेटे बाप की जगह पर बेटा लड़ने वाला तो धूमल जी का बेटा अनुराग ठाकुर, वह मुख्यमंत्री थे। रमन सिंह जी का बेटा, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अभिषेक उनका बेटा, अभी राजनाथ जी का बेटा, वो एमएलए है नोएडा से, मंत्री की भी संभावना थी। बिहार में सीपी ठाकुर जी का बेटा, अभी विवेक ठाकुर जी राज्यसभा में हैं। तो ऐसे वर्तमान व्यवस्था में भी ऐसा कहीं कोई
लेकिन इसको परिवारवाद जो श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जो पार्टी को भी अपने पॉकेट में रखा और पुष्ट दर पुष्ट नेतृत्व करते रहा, इसको परिवार में मुलायम सिंह यादव अपने हटने के बाद जो है पार्टी का भी चाबी झारखंड में भी लालू प्रसाद जी झामुमो यहाँ आपको शिबू सोरेन जी, यह परिवारवाद है। क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा दूसरे पार्टी में चले जाए? अभी नहीं चाह रही। यह अगर वह राजनीति। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि आपके पास सिर्फ भाजपा वाला ही सपोर्ट मांगने आ रहा है कि रात में कुछ कांग्रेसियन भी मिलने आ रहे हैं? सब तरह के लोग आ रहे हैं। रात में कांग्रेसी क्यों आ रहे हैं? डर रहता है उनको? रात में कांग्रेसी क्यों आ रहे हैं? डर रहता है कि बात खुल ना जाए? रात दिन वह नहीं, बात तो वो लोग स्वयं अपना अपना फोटो खींचते हैं और फेसबुक में डालते हैं। हमने वो भी देखा है, जब पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जब चुनाव जीत गए, 1 साल बीत गया, तो आप लोगों को वो भाव भी तक भी नहीं देते थे, तब बयानबाजी भी होती थी, तब तो वो भी देखा मैंने, अहंकार में डूबे हुए थे। और अब वो भी देख रहे हैं कि आपके पास वो चरण वंदना करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। अभी देखिए, चरण वंदना नहीं, यह राजनीति को लोग कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अच्छा, बढ़िया। हाँ, वह सुविधा के अनुसार अपना संबंध बनाए, तो इसको यह राजनीति का सूत्र है। अच्छा, रघुवर सरकार में जब आप लोगों को सुनी नहीं जा रही थी, उस समय वो भी टाइम था जब एक फोन करने पर आप लोग को मुश्किल होता था कि हम करें कि ना करें? नहीं, यह गलत बात है। जहाँ तक मेरा संबंध है, रघुवर दास ने कभी ऐसा नहीं किया कि जिसमें फोन नहीं, जिस दिन चाहा उस दिन मिला नहीं हूँ रघुवर दास से। आज इच्छा हुई कि आज मिलेंगे रांची जाकर, और 12-1 बजे दिन में कि शाम को जाएंगे। यह हो सकता है कि 7 बजे नहीं मिले हो, 9 बजे मिले। एक और सवाल आ गया याद कि अभी इस चुनाव में कई तरह के लोग मैदान में आए हैं, बीच में खतियानी वाला मुद्दा हावी होता है, सब बाहरी लोगों का। अभी यहाँ जो है वो सब तो सभी मिक्स्ड है, बाहर के लोग हैं, एबीसी से लेके और बाहर सब लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। वोट तो जो है स्थानीयता की बात होती है, और वोट तो सबका चाहिए यहाँ पे। यह वोट के समय ये मुद्दा बहुत प्रभावशाली नहीं है, और इस मुद्दे से यह नौकरी के लिए है, यहाँ के लोगों को भगाने के लिए तो नहीं है। जो पास क्लास 3, क्लास 4 चपरासी का नौकरी, किरानी का नौकरी अभी उसमें जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए है स्थानीयता का। जो हेमंत सोरेन ने जो किसी को यहाँ से कि जिसका खतियानी नहीं है वो धनबाद छोड़कर चला जाए, झारखंड छोड़कर चला जाए, ऐसा तो कोई कानून नहीं पास हुआ। तो यहाँ हेमंत सोरेन जो कानून पास किया है उसको आप लोग पास केंद्र में मंजूरी करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कानून तो आप ही लोग से बनेगा। अब तो ये केंद्र का वह जो सवाल है आपका, हमारा नेतृत्व देखेगा इसमें क्या क्या खूबी है, क्या क्या दोष है। अब ऐसे ही कानून तो बना दिया आरक्षण का, कितना कर दिया, जानते हुए कर दिया कि यह जो है संविधान में है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। अगर कोई आरक्षण होता है तो 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन करना होगा। यह जानते हुए तो संविधान में संशोधन करने के लिए ऑल पार्टी का करीब करीब समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। अभी जो 370 धारा हटाया गया, करीब करीब सभी लोगों ने समर्थन किया, कांग्रेस और ये कश्मीर की पार्टियां नहीं की, लेकिन वहाँ तो आपने देखा कि प्राय देश के सभी पार्टियों ने समर्थन किया। आप 24 में तैयार हैं ना? कहे कि मैं कभी नहीं तैयार रहता हूँ,
पार्टी कहती है चुनाव लड़ो, मैं लड़ने के लिए तैयार रहता। मैंने तैयारी क्या करना है, हम तो 5 बरस से एक ही गति से चलते हैं, अलग से कोई व्यवस्था तो करना नहीं है। नहीं, लेकिन बीच बीच में आपका एक बयान सब जो उछल कूद करने वाले सबको ठंडा कर देते हैं आप। अब ये ठंडा गरम हमको नहीं समझ में आती है बात कि हम तो 5 बरस एक गति से चलते हैं, चुनाव से ज्यादा स्पीड में चलते हैं। चलिए अब आखिरी सवाल फिर वापस वहीं से जहां से शुरू किए तो वहीं आ रहे हैं, आशीर्वाद किसको दे रहे हैं, दिल से बताइएगा। आशीर्वाद क्या करें, अभी तो दिल्ली चुनाव में वो बुलाहट है, 2 तारीख 4 तारीख को चुनाव है, उधर ही रहेंगे, फिर 7 तारीख से लोकसभा है, तो हम आशीर्वाद मुजवानी देकर क्या करेंगे यहाँ। किसको मेयर बना रहे हैं बस ये बताइए ना, भाषण देंगे ना किस- उसके लिए। किसको मेयर बना रहे हैं आप। यह वो जिसके भाग्य में होगा। देखिए सांसद पीएन सिंह से कुछ बात निकलवाना इतना आसान नहीं है। 40-45 साल के घाघ राजनीतिज्ञ हैं और अच्छे अच्छों को पाठ पढ़ाते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि किसी एक नाम के वो उनसे निकलवा ले। और फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि सांसद पीएन सिंह एक ही बात कह रहे हैं कि पार्टी का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा, लेकिन उनके दिल में कुछ ऐसी बात है जो बताना नहीं चाहते। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।